नमो मंगलरूपिणे सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। नौम्यादिब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तये। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय। जासु ज्ञान दिन निकर ब्रह्म तम दे तनशाय। भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, निरक्षीर विवेकी सदगुरु प्रेमी सत्संग प्रेमी, आप सभी मेरे प्रिय आत्मन, मोतीपुर की इस धरा में त्रिदिवसीय कबीर सत्संग का आयोजन किया गया है। आप सब बड़े आशान्वित हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। सबके मन में चाहना है, कामना है, जिज्ञासा है सुनने के लिए। ये आपकी जिज्ञासा कोई अनायास हो ऐसा भी नहीं। कहीं न कहीं उस सत्य के प्रति आपके प्यास है। उस अदृश्य के प्रति जो दृश्य के भीतर है, उस चिन्मय के प्रति जो मृण्मय के भीतर है। और ये बहुत शुभ है, ये बहुत शुभ है, बहुत सुंदर है। इस श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करके जीवन की सार्थकता, जीवन की कृतार्थता, जीवन की धन्यता का अनुभव न कर सके। हमें जीवन किस लिए मिला, क्यों मिला, क्या प्रयोजन है और क्या करना है, कभी आपके मन में ये प्रश्न पैदा हो तो इसे शुभ संकेत मानना। कोहम कस्तुम कुत आयात, शंकराचार्य जी की एक चरपट पंजरी
भज गोविंदम भज मूढ़मते। उसी का ये अंश है। कस्तुम को हम कुत आयात, को में जन्मी का में जननी को में तात। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, हम कहां से आए, कौन मेरी मां है, कौन मेरे पिता है, कौन मेरे सगा हैं, कौन मेरा अपना है। यदि यह ख्याल बने मन में, विचारों में, तो बहुत शुभ संकेत है। प्यारे हंसजनों, सांसों का खजाना रोज बरोज रीता होता चला जा रहा है। क्षण प्रतिक्षण, पल प्रतिपल, हर आने वाला पल ये कह जाता है, देख, संभल जा, सावधान हो जा, मौत यही निकट है। हर बीत जाने वाला पल कह जाता है, मानो देख, जीवन अब थोड़ा रह गया है, संभलने की जरूरत है। हर पल हम मृत्यु के निकट चले जा रहे हैं, सरकते चले जा रहे हैं। संसरते थी संसार, तो सरकता जाए। इससे पहले कि मौत आकर खड़ी हो जाए हमारे समक्ष, इससे पहले हमारी तैयारी अधूरी रह जाए, जगने की, चेतने की, समझने की आवश्यकता है। और संतों ने हमेशा जगाने का ही काम किया। संत अवनि विच रही यही हेता, जड़ जीवन को करे सचेता। संत निरंतर चेताने आते हैं इस जगत में, उठाने आते, जगाने आते। कहां मोह की नींद में पड़े हो, कहां आलस्य में, प्रमाद में जीवन को व्यतीत कर रहे हो। थोड़ा चिंतन करो, मनन करो। जीवन में प्रमाद बहुत है। बहुत ऐसे लोग हैं जो जगने के लिए जगना चाहते ही नहीं, ऐसा समझो। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में वो घड़ियां नहीं आती, वे पल नहीं आते, लेकिन हम जगने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मृत्यु शब्द से तो हम बड़े भयभीत रहते हैं। कभी एकांत अपने आप को होने नहीं देते, क्योंकि जहां हम एकांत होते हैं दुनिया भर की चिंता आ जाती है, समस्या आ जाती, तो मन को कहीं न कहीं उलझाते हैं। कभी सिनेमा घरों में जाकर, कहीं जुआ घरों में जाकर, कहीं शराब घरों में जाकर, मन के रंजन के लिए न जाने हम कितने उपाय करते हैं, लेकिन मन के भंजन के लिए तो बस एक ही उपाय है, सत्संग। कौन आता है भला यहां? वो तो कोई आप जैसा जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो, जिसके जीवन में जिज्ञासा है कि मैं सदा सदा के लिए एकांतिक और आत्यंतिक रूप से दुख से निवृत्ति पालूं। ये तो कोई बाकी तो संसार सारा देखो बस
वो उठना नहीं चाहते, जगना नहीं चाहते। सारे उपाय करते हैं कि हम सोए पड़े रहें। शराब भी वही एक उपाय है, व्यसन भी वही एक उपाय है। हम मूर्छित रहें, बेहोश रहें, क्योंकि बेहोशी में, मूर्छा में एक सुविधा है। और सुविधा इसलिए कि थोड़ी देर के लिए सही हम सारी चिंताओं से मुक्त तो हो जाते हैं। पशु को कोई चिंता इसलिए नहीं होती। और जितने व्यसन हैं, जितने आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, ये सब मन को मूर्छित करने के ढंग है। जितने मनोरंजन आदि के साधन हैं, नाच गान हैं, ये सब मन को मूर्छित करने के साधन हैं। और यही हमारा अनुभव भी तो है पुराना, क्योंकि हम पशु से ही तो मनुष्य में आए। मनुष्य बीच की स्थिति है, नीचे पशुओं का लोक है, ऊपर बुद्ध पुरुषों का, मुक्त पुरुषों का लोक है। ऊपर चढ़ाव है, चढ़ना है। चढ़ने के लिए साधना, सुमिरन, भजन, तपश्चर्या। गिरने के लिए क्या है? कहां कोई श्रम है? पानी को ऊपर चढ़ाओ तो श्रम है, नीचे गिराने में कौन सा श्रम है? इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए ऐसे पदार्थों का सेवन करके उसी लोक में चले जाते हैं जिसका हमें अनुभव है। अच्छा है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन कब तक? धर्म एक साधन है, उपाय है, अध्यात्म एक उपाय है। और इस उपाय से ही हम जागते हुए भी, होश पूर्वक भी, हम चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। प्यारे हंसजनों, इसीलिए सत्संग एक उपाय है, जहां आप गुरु के सानिध्य में बैठकर उनके उपदेश वाणी वचनों को श्रवण कर एक मार्ग को पाते हो, एक मार्ग, एक उपाय को, कि जीवन को कैसे ऊपर की ओर ले जाया जाए। तो ये मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ मिला। संतों का सदा आह्वान रहा कि इसको सुंदर बनाओ, श्रेष्ठतम बनाओ। लेकिन हमें यही पता नहीं हम इसे कैसे श्रेष्ठ बनाएं। भगवान ईसा मसीह एक गांव से गुजरते थे। उसने देखा एक आदमी छत के ऊपर चढ़ा है। छत के ऊपर चढ़कर के गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, फूहड़ फूहड़ गालियां बक रहा है। सीढ़ियों से चढ़ते हुए भगवान ईसा मसीह, भगवान यीशु ऊपर गए। उन्होंने कहा, मित्र ये क्या करते हो? क्या जीवन इसीलिए मिला कि तुम गाली गलौज करो, गालियां बको? पैरों में गिर पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं कुष्ठ रोग से ग्रस्त था। आपने मुझ पर कृपा की, मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरे शरीर पर हाथ फेरा, मेरा कुष्ठ रोग दूर हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। प्रभु आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया।
ठीक है, तुमने पहचान लिया, तुमने स्वास्थ्य पा लिया, तो क्या इसीलिए कि तुम गालियां बको? उसने कहा, प्रभु क्या करूं? स्वास्थ्य तो मुझे मिला, लेकिन कोई राह बताने वाला, मार्ग बताने वाला नहीं कि स्वास्थ्य का क्या करूं भला। भगवान ईसा मसीह फिर आगे बढ़े। फिर देखा कि एक व्यक्ति वेश्या के पीछे भागा चला जा रहा है। उसने कहा, ये क्या करते हो? उसने भी पैरों पड़ गिरा और याद कराया, प्रभु आप जानते नहीं मुझे, पहचाने नहीं, मेरे आंखों में ज्योति नहीं थी, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए गया, मेरे आंखों पर तुमने हाथ फिराया, अपने हाथों का स्पर्श किया, मेरे आंखों में ज्योति आ गई। भगवान यीशु ने फिर पूछा, तो क्या इसीलिए कि तुम वेश्या के पीछे भागो? क्या करूं? लेकिन फिर आगे बढ़ा तो एक आदमी शराब में धुत है, बेहोश है। उसे भी उन्होंने समझाया। उसने भी यही कहा, प्रभु मैं तो मरणासन्न था, ये जो जीवन मिला सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण से, ये जीवन तुम्हारे कारण से मिला, लेकिन करूं क्या? क्या करूं मैं? जीवन तो मिला। तीनों घटनाएं एक ही बात की ओर संकेत करती हैं कि जीवन में कोई गुरु की आवश्यकता है, मार्गदर्शक की। ऐसे ही हम सब हैं, हमें भी एक गुरु की आवश्यकता है, मार्गदर्शक की, पथ प्रदर्शक की, रहनुमा की, जो हमें ये बोध करा सके, ख्याल करा सके, स्मृति दिला सके कि जीवन सुंदर है, अच्छा है, इसे श्रेष्ठ बनाओ। ये कब होता है? ये तब होता है जब कोई जीवन में गुरु आवे, संत आवे। प्यारे हंसजनों, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन से कुछ सीख नहीं सकते। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें कोई ना कोई सबक दे जाती है। कहीं ना कहीं जीवन का टर्निंग पॉइंट आना चाहिए, परिवर्तन का बिंदु आना चाहिए। और वो टर्निंग पॉइंट, परिवर्तन का बिंदु कब आएगा किसके जीवन में, वो कह भी नहीं सकता। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, बड़ा से बड़ा गुनहगार, बड़ा से बड़ा अपराधी, जिसके प्रति आप ये भरोसा करते हो कि कभी सुधरने वाला ही नहीं है, लेकिन एक दिन समाचार मिलता है कि वो बिल्कुल भक्त हो गया, सज्जन हो गया। इब्राहिम लोधी जब सदगुरु से मिला न था, भोगों में, राग रंगों में जीवन व्यतीत करता था। सदगुरु ने चोट दी, इब्राहिम लोधी क्या करते हो? इन राग रंगों में रह करके तुमने अपने को इस कदर सुला दिया कि ये ख्याल ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है। सदगुरु कई बार मिलते हैं, अभी हमने कथा में इन घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन सबसे प्यारी घटना वो जब वो शयन कक्ष में इब्राहिम लोधी सोने के लिए तैयारी करते हैं, उसी समय छत पर कोई आवाज आती है। दरबारियों से उसने कहा था कि देखो भला कौन है।
और जब दरबारी और उनके सेवक जाकर देखते हैं तो कोई सामान्य सा वेशभूषा वाला नीचे उतारा गया। भाई क्या बात है, इतनी रात में, आधी रात में तुम छत में क्या कर रहे थे? उसने कहा मैं ऊंट खोज रहा था। ऊंट खोज रहे थे? अरे तुम्हारा ऊंट यदि कहीं खो भी गया तो मेरी छत के ऊपर मिलेगा भला? सदगुरु कबीर साहब सामान्य संत के रूप में उन्हें यही सबक और सीख दे देते हैं कि इब्राहिम लोधी, जैसे ऊंट छत में नहीं मिल सकता, वैसे ही तुम इन राग रंगों में, सुविधाओं में, भोगों में उसे पाना चाहते हो, कैसे संभव है? फिर एक दिन और भी घटना घटती है। अपने छत के ऊपर सबके साथ वो बैठे हैं, उनका पालतू बाज। सेवकों ने पहले कबूतर को छोड़ा, थोड़ी देर बाद बाज को छोड़ा। बाज अपने तीव्र वेग से उसे अपने पंजों में दबोच लिया, पकड़ के ले आया, मार डाला उसे। सब लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, कहीं क्या बात है, कितना सुंदर बाज है, कितना श्रेष्ठ बाज है। फिर से आकाशवाणी हुई सदगुरु की, इब्राहिम लोधी, ये तुम किसका खेल देख रहे हो भाई? ये कबूतर और बाज का खेल नहीं है, ये तुम्हारा ही खेल है। एक दिन तुम कबूतर बनोगे और एक काल बाज के रूप में तुम्हें इसी तरह झपट्टा मारेगा। इससे पहले तुम संभल जाओ। तो जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिससे हमें सबक मिल सकती है। तुम्हारा बेटा तुमसे, तुम्हारा कोई अपमान कर दे, ये एक छोटी घटना नहीं है, ख्याल में रखना इसे। इससे सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि मेरा उपजाया बेटा मेरा ही अपमान कर दे। संत जन इन छोटी घटनाओं से भी बड़ी सबक और सीख ले लेते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में सोचो। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा शुद्धोधन से, राजन, ये तुम्हारा बेटा या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बस एक बात ख्याल में रखना, अगर इसे सन्यासी बनने से बचाना है तो मृत्यु का बोध न होने पाए, इसका ख्याल रखना। मृत्यु का बोध न हो। राजा शुद्धोधन ने सारे उपाय किए कि मृत्यु का बोध न हो पाए। आदेश किया गया कि सिद्धार्थ का जो महल है वहां कोई भी वृद्ध प्रवेश न कर सके, वृद्धों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। महल के बगीचे में जो फूल पत्तियां होती थी, पत्तियां को मिलाने से पहले तोड़ देने की सख्त हिदायत थी। फूल सुबह खिलने के बाद शाम को गिरे, कुमलाए, इससे पहले उसे तोड़ दिए जाए, आदेश था। उनकी सेवा में बस युवा दास और दासियां होती थी, लेकिन जो जीवन को मंजूर होता है वही हुआ। आज जब वो युवा महोत्सव में जा रहे हैं, उन्होंने पहली बार देखा किसी बूढ़े आदमी को। उसने कहा, सारथी ये कौन है जिसकी कमर झुकी हुई है?
हाथ में लाठी है, टिक टिक कर चल रहा है, ये कौन है भला? कहे भगवान ये वृद्ध व्यक्ति है। वृद्ध व्यक्ति भी, वृद्ध व्यक्ति क्या होता है? पहली बार उसने पूछा, जे देखा था, पहली बार तो किसी बूढ़े को देखा। उसने कहा वृद्ध व्यक्ति क्या होता है? सारथी ने कहा भगवान वृद्ध व्यक्ति कोई होता नहीं है, ये अवस्था है, ये शरीर की अवस्था है, और ये शरीर की अवस्था सबकी आनी है। सिद्धार्थ ने फिर पूछ लिया था, सारथी क्या मेरी भी अवस्था है कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा? कहे हाँ सिद्धार्थ, मैं झूठ बोल नहीं सकता और सत्य कहने के लिए मुझे मनाही है, लेकिन मैं झूठ बोल नहीं सकता। हाँ सिद्धार्थ, तुम भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे। एक चोट लग गई, एक चोट पड़ गई, फिर आगे बढ़े। चिंतन चलता रहा, मनन चलता रहा। फिर आगे उसने देखा कि कोई रुग्ण है, बीमार है। कहा ये क्या है, ये कौन है? उसने कहा ये बीमार है, रुग्ण है। कहा ये क्या होता है? ये भी एक जीवन का हिस्सा है। शरीर है तो सुख दुख लगा है, रोग शोक लगा है। शरीर है, देह धरे का दंड कहते ना, सबको भोगना होता है। राजकुमार ये बीमार है, ये रुग्ण है। फिर से पूछ लिया था सिद्धार्थ ने, सारथी क्या मैं भी बीमार हो सकता हूं? सारथी ने फिर से वही जवाब दिया, राजकुमार सच कहने की मुझे छूट नहीं है, लेकिन झूठ बोल नहीं सकता। हाँ राजकुमार, तुम भी बीमार हो सकते हो। फिर आगे बढ़ा तो देखा 4 लोग किसी की अर्थी उठाए जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उसने कहा सारथी ये क्या है? उसने कहा राजकुमार ये कोई मर गया है, उनके परिजन उन्हें शमशान ले जा रहे हैं। तो कहते मरना क्या होता है? कि मरना ये जीवन का अंतिम सत्य है राजकुमार, अंतिम सत्य। हाँ अंतिम सत्य है। तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने फिर वही कहा, राजकुमार सच कहने की मनाही है, लेकिन झूठ मैं बोल नहीं सकता। हाँ राजकुमार, एक दिन तुम भी मर जाओगे। सिद्धार्थ ने कहा सारथी जब मैं भी मर जाऊंगा तो मैं मर ही गया। एक दिन मैं मर जाऊंगा तो बस मैं मर ही गया। और जब मैं मर ही गया तो युवा महोत्सव में जाने का क्या औचित्य है, क्या प्रयोजन है? क्यों जाए भला? चलो रथ वापस मोड़ो, अब जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर थोड़ा जब तक आगे बढ़ गया रथ, लौटाते लौटाते हमारे जैसे कोई भगवाधारी, सफेद वस्त्रधारी कोई संत मिले। सिद्धार्थ ने फिर पूछ लिया ये कौन है? सारथी ने कहा ये वही लोग हैं जो मृत्यु, जो परम सत्य है, जो भवरोग है, उसके निदान के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील है कि फिर से मरना न हो, जो इसकी साधना में और इसकी खोज में लगे हैं, ये वे लोग हैं। सिद्धार्थ ने कहा सारथी मृत्यु है तो उपाय भी है, मृत्यु है तो उपाय भी है। चलो। कहते हैं उसी रात सिद्धार्थ घर छोड़ दिया। ऐसे होते हैं जीवन में टर्निंग पॉइंट, कब क्या हो जाए।
भर्तृहरि को अमृत फल मिला था, किसी मछुआरे ने उसे दिया अमृत फल। सोचा मैं खा के क्या करूं, अपने राजा को दे दूं। राजा के पास गया। राजा ने सोचा इस अमृत फल को खा के मैं क्या करूं भला। मेरी सबसे प्रिय रानी पटरानी, मेरी महिषी, जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, अपनी रानी को दे दूं। रानी को दे दिया गया। रानी ने सोचा इसे मैं खा के क्या करूं, अमर हो के क्या करूं। मेरा प्रिय पात्र और मेरा प्रेमी मंत्री है, उसने मंत्री को दे दिया। मंत्री ने सोचा इसे खा के मैं क्यों अमर हूं, मैं जिससे प्रेम करता हूं वो नगर वधु वेश्या, मैं उसे दे दूं। उसने उस वेश्या को, नगर वधु को फल दे दिया। और देखो, ऐसा नहीं कि वेश्या है तो सिर्फ वेश्या है। उसने कितनी अच्छी बात सोची, मैं इस अमृत फल को खा के क्या करूं भला। यही उपेक्षित जीवन, यही तिरस्कृत जीवन, यही घृणित जीवन। मेरे अमर होने से समाज को क्या फायदा। का नहीं, मेरे राजा प्रजा प्रिय है, प्रजा की देखभाल करने वाले, अपनी संतान की तरह। नहीं, मैं अपने राजा को दे दूं। वो फल फिर से राजा के पास आ गया और वही जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। राजा को सारी कहानी समझ में आ गई, सारी घटनाएं सिलसिलेवार पता चल गई। उसी दिन उसने राज्य छोड़ दिया। भर्तृहरि गोरखनाथ जी के शिष्य बने। जब भोगों में लिप्त थे तो उन्होंने श्रृंगार शतक बनाया। बड़े अच्छे विद्वान थे, पढ़े लिखे, नीति में कुशल थे। उन्होंने नीति शतकम का निर्माण किया। और जब उसके जीवन में वैराग्य घटा तो उसने वैराग्य शतकम का निर्माण किया। बस एक घटना, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूं, जिसे सिर्फ मैं चाहता हूं, वो रानी, वो मुझसे विरक्त, वो किसी और को चाहती, और रानी जिसे चाहती है वो किसी और को चाहता है। ये क्या जगत है, ये क्या संसार है। उसने यही श्लोक बनाया, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। प्यारे सज्जनों, ये हमारे जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं जो हमें सत्य की तरफ अभिमुख करती हैं। उस परम सत्य को जानने के लिए प्रेरित करती है, जगने के लिए एक अवसर देती हैं ये घटनाएं। इसीलिए संत क्या करते हैं, संत आपको जगाते हैं, आपकी आसपास की घटनाओं को आपको सुना करके जगाने का काम करते हैं कि जागो, जानो। और ये जो भी प्रमाद है जीवन में सिर्फ इसीलिए है कि हमने उसे नहीं जाना, सिर्फ हमने आज तक दृश्य को जाना, जगत को जाना, संसार को जाना, संसार के भोगों को जाना। तो क्या भोगों को भोग करके कभी कोई तृप्त हुआ है? भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता।
भोगों को भोग कर कभी कोई तृप्त नहीं होता। राजा ययाति था, युवावस्था में ही श्रापवश वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया। अपने पुत्रों से कहा, बेटा तुम मेरे पुत्र हो और पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। मैं युवावस्था में ही वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया, भोगों से वंचित रह गया। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि अपनी युवावस्था दे सकते? छोटा जो पुत्र था, सबसे छोटा, उसने कहा, पिताश्री मेरी तरुणावस्था युवावस्था तुम्हारे काम आए, पिता के काम आए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। अपने सबसे छोटे पुत्र की युवावस्था प्राप्त कर वर्षों तक भोगों को भोगा, लेकिन भोगों को भोगने से कभी उसे तृप्ति न मिली। उसे कहना पड़ा कि ये तो बस ऐसा ही है जैसे आहुति में घी को डाला जाए। आहुति में घी को आप डालते हो तो आहुति और भभकती और जलती है। यज्ञ कुंड में कोई घी डालो, ऐसी कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, चाहनाएं हैं, वासनाएं हैं, इसे तृप्त करने की कोशिश करो तो और दुगनी होती है, त्रिगुनी होती है। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमाथि सकथम नहन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। तो राजा ययाति ने क्या कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यते भविष्या कृष्ण मृत में व भूये वा विवर्धते। कि कामनाओं की तृप्ति कभी कामनाओं को पूरी करने से नहीं होती। उसे ज्ञान हुआ, अपने पुत्र को बुलाया, कहा बेटा बहुत बड़ी भूल मुझसे हुई, गलती मुझसे हुई, लेकिन जो शेष अवस्था है तुम्हें मैं देता हूं और मेरी वृद्धावस्था वापस कर दो। मैंने सोचा था कि भोगों को भोग कर मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन यह मेरी भूल थी, मेरी अज्ञानता थी। ऐसी बहुत सी घटनाएं जीवन में है प्यारे हंसजनों, जहां हम जग सकते हैं, लेकिन हम जगना चाहते नहीं हैं। प्रमाद में जीवन को व्यतीत कर देना चाहते हैं। कभी कभी आप सवाल करते हो, साहब जब हम ध्यान के लिए बैठते तो दुनिया भर की बातें क्यों आ जाती हैं मन में? आएंगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि तुम जो जो शांत होने लगोगे ये मन उपद्रव करेगा। ये सब मन का खेल है, मन शांत नहीं होने देगा तुम्हें। इसलिए मन को समझने की जरूरत है, मन क्या है। तो ध्यान में जब आप बैठो तो याद रखना ये सारी बातें आएंगी, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगी। अब तुम बार बार छोड़ दो तो कैसे बनेगा? कुआं खोदते हो तो पहले कंकड़ पत्थर तो मिलता है ना, कंकड़ पत्थर मिलता है, रेत मिलती है, मिट्टी मिलती है। अब थोड़ी देर खोदने के बाद एक जगह खोदी तुमने, खुदाई की, दूसरी जगह खुदाई की, वहां भी वही, तीसरी जगह नहीं, एक ही जगह खुदाई करते रहो। मिट्टी आएगी, फिर कंकड़ पत्थर आएंगे, फिर रेत आएगी, फिर ऐसा भी आएगा कि एक दिन शुद्ध पानी तुम्हें मिलेगा। ऐसे जब ध्यान में बैठो, जन्मों जन्मों का संस्कार मन के साथ है, जन्मों का संस्कार। पिछली बार जब पाथरी में 7 दिन की कथा हुई थी, आए हैं ना पाथरी वाले, मुझे आसन दिया गया था एक, तो मैंने
वो टूट गई। तो उस दीवार, टूटी हुई दीवार को मैं जब देखा तो उसमें परतें बहुत थी। माताएं जो चूही पोतती हैं, अब 50 साल पुराना मकान है तो परत पर परत, परत पर परत, परत पर परत चूही की। मैंने कहा देखो इतनी मोटी परत चूही की पड़ गई। मुझे ख्याल आया ऐसा ही मन है, जन्मों जन्मों की परत है, कर्म संस्कारों की परत है। और कर्म संस्कारों की परत है तो जब शांत एकांत बैठोगे तो वही सब उपद्रव तो आएगा ही। कहते हैं रोज 10,000 मन पर परत बनती है, रोज 10,000। जो भी हम देखते हैं उसका संस्कार बन जाता है, जो भी हम सुनते हैं उसका संस्कार मन पर बन जाता है। और जब मन पर इसके संस्कार हैं तो उसे छुड़ाने में भी समय लगेगा, इतना जल्दी कोई छूटेगा नहीं। तो छुड़ाने के बस एक ही उपाय है, ध्यान में उतरो, ध्यान में बैठो, एकांत में बैठो, मन के प्रति सावधान रहो, सतत और निरंतर सावधान रहो। बैठो, एक न एक दिन इसमें कामयाबी मिलेगी। मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। मन उपद्रवी है और जो उपद्रवी है तो उसके साथ लड़ाई मत करना। दृष्टा भाव, साक्षी भाव से उसे देखना, क्योंकि मन का एक स्वभाव ये है कि जिसे मना करो उसी के प्रति उसका आकर्षण बनता है। निषेध के प्रति आकर्षण, निषेध आकर्षण बनेगा। कहीं भी तुम लिख दो कि इधर नहीं देखना, बस उधर ही देखने का मन करेगा। नहीं, कहीं कहीं लिखा रहता है। मैं रास्ता चलते देखता हूं यहां पेशाब करना मना है, वहीं सबसे ज्यादा लोग पेशाब करते हैं। जहां मना है वहीं, जहां निषेध है वहीं आकर्षण बन जाता है। एक बड़े संत हुए फकीर, वायजीद नाम था जिसका, भी मैंने प्रसंग पढ़ा था कि एक युवक आया और उसने कहा कि आप इतने बड़े महात्मा हैं और आप इतने बड़े महात्मा हैं तो मंत्र वगैरह तो आपको पता ही होगा। मुझे कोई ऐसा छोटा मोटा मंत्र दे दो, बस मैं उसे सिद्ध कर लूं 2-4 दिन में। वायजीद बड़ा सरल साधु था, संत था। उसने कहा भाई मेरे पास कोई, अरे मंत्र ही तुम्हें जाओ कि जिम्मेदारी के पास जाओ। अब देखो जब हम मना करते हैं ना, सामने वाला जरूर पास होगा कभी। और बहुत से ऐसे साधु संत थे, हम उनसे बड़े आकर्षित होते हैं। जो डंडा मारे, गाली गलौज करे तो हम कहते बड़ा सिद्ध है, उसके पास ज्यादा जाते हैं और नजदीक बैठते हैं। डंडा मारेगा, गाली बकेगा, नहीं हटाओ यहाँ से, हम उसी के पास जाते हैं। ये मन का स्वभाव, निषेध के प्रति आकर्षण। जरूर कोई पता हो, जरूर जानता हो। एक स्वाभाविक आकर्षण लोगों का मन में होता है। इसलिए सीधे साधे सरल संत के पास लोग कम जाते हैं। और औघड़ दानी जो होते ना, क्या बोलते हैं, औघड़ संत, अघोरी संत, सांप लपेटे, खप्पर धरे, गंदे मैले कुचैले, हम सोचते इनके पास बड़ी सिद्धि होगी। मन का स्वभाव। उसने कहा मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। फिर भी उसने कहा नहीं नहीं आपके पास है, तभी आप मना कर रहे हो, कुछ तो बताओ, कुछ तो कहो। उसने अंत में उसे एक बता
कि चलो अब ये इतना जिद करता है तो जानकार था, मंत्र बताया उसने, ऐसा नहीं बस टालने की दृष्टि से उसने एक मंत्र कहा कि इसे तुम जाप करो, 4-5 दिन में सिद्धि मिल जाएगी। नवयुवक बड़ा प्रसन्न हुआ। जो ही मंत्र मिला वो तो बस प्रणाम बंदगी भी छोड़ा और भागा, गया घर की तरफ भागा। उस फकीर ने कहा एक बात सुनो, एक शर्त भी है इसमें। कहे क्या? जब भी तुम इसका जाप करोगे तो बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब यही हो गई मुश्किल। गया, जो इसने कहा कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, वो जाते जाते न जाने कितने बार बंदर। घर गया तो बंदर, बैठा तो बंदर, और जब जाप करने बैठा तो बंदरों का झुंड ही आ गया। बड़ा परेशान हो गया। वो तो दूसरे दिन आया, आपने ये क्या कह दिया? आपने मंत्र सिद्ध करने को तो कहा, लेकिन बंदरों का ख्याल। अब तो मंत्र पर ध्यान ही नहीं था, सिर्फ बंदरों पर ध्यान था। मन का ये स्वभाव है, निषेध के प्रति आकर्षण होता है। प्यारे हंसनो, मन से लड़ना नहीं, मन को समझना है। हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हैं उसे समझने की जरूरत है। क्रोध आए तो समझो, काम आए तो समझो, लोभ आए तो समझो। लड़ो नहीं इससे। लड़कर के कोई कभी विजय नहीं प्राप्त किया। क्रोध आता है मन में, हम क्रोध को दबाने के उपाय करते हैं, क्योंकि हमें यही संस्कार दिया गया कि क्रोध आए तो तुम दबा लो उसे, रोक दो। लेकिन क्रोध एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। और जो भी हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, अगर वो उद्भूत हुई है, उत्पन्न हुई है, तो कुछ न कुछ करेगी वो। अब जब उस ऊर्जा को हम कन्वर्ट नहीं कर पाते तो वही ग्रंथि बन जाती है, मन की गांठ बन जाती है, मन की गांठ। और जो मन की गांठ है, इस साधना में बहुत बड़ी अड़चन पैदा करती है। तो मन की गांठ निकले, इसके लिए है साधना कि हम क्रोध को समझें, लोभ को समझें, काम को समझें। समझ करके अक्सर ये बात कही जाती है कि भाई मांस छोड़ दो, शराब छोड़ दो। कसम खा लो ना, तुम छोड़ ना पाओगे। जिस क्षण तुम कसम खाते हो वही मन हमेशा थोड़ी रहता है। मन हमेशा वही थोड़े रहता है। जब तुमने कसम खाई वो मन और था। इसलिए मन, वो कसमें, वो संकल्प टूट जाया करते। कसमों से, संकल्पों से आदतें छूटती नहीं, उसको समझने से। इस आदत से मुझे क्या क्या मिला, क्या नुकसान हुआ, क्या क्या हानि हुई, समझने की जरूरत है। क्रोध आए तो क्रोध को समझो। क्रोध आता है वो बुराई नहीं है, एक ऊर्जा है शरीर की। लेकिन उस ऊर्जा को कन्वर्ट करने की, उस ऊर्जा को डाइवर्ट करने की जरूरत है। डाइवर्ट करो उसे, उस ऊर्जा का रूपांतरण करो। इसलिए किसी भी आवेग को, मन के आवेग को रोकना, उसके साथ लड़ना ठीक नहीं, समझने की जरूरत। प्यारे हंसजनों, भक्तजनों, इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि जीवन को समझने की जरूरत है। कोहम कस्तम कुत आयाता कामे जननी को में तातम। ये जगाने के लिए जागो, क्योंकि संत के पास करुणा है। अपनी करुणा से वे जगाते हैं।
उनसे दुख देखा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, और आपकी उसी दुख की निवृत्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इसीलिए तो कहते हैं सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में, और परमानंद के कारण चारों धारी दे। संतों का जीवन परार्थ होता है, अत्यंत करुणा होती है। दया और करुणा में भेद है। दया परिस्थिति जन्य है, लेकिन करुणा स्वभाव जन्य है। किसी परिस्थिति विशेष में आपको दया आ गई, वो दया है, करुणा नहीं है। करुणा स्वाभाविक है। इसलिए बड़े महापुरुषों का अवतरण इस जगत में करुणा के कारण होता है। उनका कोई प्रारंभ नहीं है, भोगने के लिए नहीं आते, करुणावश। सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम में आए, करुणा से आए। जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण बगुदारा हो। जीवों को दुखी देखकर आए। करुणा का मतलब है, भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि भगवान आप हजारों को उपदेश करते हो, कोई सुनता भी है, समझता भी है, आपको कुछ पता है? उसने कहा कि उपदेश करना मेरा स्वभाव है। मैं दूसरे को दुखी नहीं देख सकता। बारिश सब जगह होती है, वो कभी भेद नहीं करती कि नाला है कि गड्ढा है कि क्या है, नदी है कि सागर है। जिसमें पात्रता होगी उसे ग्रहण करेगा। ऐसे ही संत जन है, सदा अपनी करुणा की बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। उनका स्वभाव है, और जो स्वभाव है उसके विपरीत वो जा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि वे उपदेश करें और ये सोचें भाई कि क्या करना हमारा, नहीं। उन जिम्मेदारी तो उनकी है, वो चाहते तो हैं, फिर भी कोई इग्नोर करे तो भला क्या कर सकता है वो। लेकिन संत का काम है उपदेश करना, सबको चिताना। गोस्वामी जी तो कहते जड़ हो या जीवन, सबको चिताने का काम। तो संत इस धरा में इसलिए अवतरित होते हैं कि हम जागृत कर सकें, उसे एहसास करा सकें कि भाई देखो, जीवन जिस उद्देश्य से मिला है उसे याद करो। जो तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए, ऐसी करने कर चल तू हंसे जग रोए। जीवन की सार्थकता को समझो। इस संसार से जब तुम विदा हो तो तुम्हारे चेहरे में वो संतुष्टि झलकनी चाहिए, तृप्ति झलकनी चाहिए कि परमात्मा ने मुझे धरोहर, ये शरीर की धरोहर, ये चादर दी, इसका मैंने उपयोग किया। संतुष्टि। कल के सत्संग जहां होता था, मैंने वही उपदेश किया कि देखो, युवावस्था बहुत अच्छी होती है। युवावस्था में हर व्यक्ति सुंदर होता है। वस्तुतः व्यक्ति सुंदर होता भी नहीं, युवावस्था ही सुंदर होती है। और यदि व्यक्ति सुंदर होता तो वृद्धावस्था में भी सुंदर लगता। इसका मतलब है कि व्यक्ति सुंदर नहीं होता, युवावस्था सुंदर होती है। यही मैं कहता था कि जीवन की शुरुआत हो और जब जीवन का अंत हो, उम्र ज्यों ज्यों बढ़े, खुशी बढ़े, प्रसन्नता बढ़े, संतुष्टि बढ़े, संतृप्ति बढ़े, तो समझना हम सही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन जीवन बढ़ने के अनुपात के साथ तुम्हारी उदासी बढ़े,
तुम्हारी बेचैनी बढ़े, तुम्हारी अशांति बढ़े, तो कहीं न कहीं भूल हो रही है, कहीं न कहीं गलती हो रही है, गलती हो रही है। वृद्धावस्था में वो सौंदर्य अगर संतुष्टि का है तो देखना वृद्धावस्था में भी व्यक्ति सुंदर लगता है, लेकिन उसके चेहरे में संतृप्ति हो, संतुष्टि हो, अच्छा हुआ, मैंने सब ठीक ठाक जिया है, अच्छी तरह से जिया जीवन को, उसकी सार्थकता के साथ, उसकी धन्यता के साथ, समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ मैंने जीवन को जिया। तो जब संतृप्ति आती, इसलिए बड़े महापुरुष वृद्धावस्था में और सुंदर लगते हैं। एक संतृप्ति, एक संतुष्टि, जैसे कोई बहुत प्यासा हो और पानी पीने के बाद उसके चेहरे में जो संतृप्ति झलकती है, तो वैसे ही जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, मन के ऊपर उठ गया है, एक विशेष परिस्थिति, एक इस विशेष चित्त की दशा को प्राप्त कर लिया है, उसके जीवन में एक संतृप्ति और संतुष्टि दिखती है। और उस समय वृद्धावस्था में रहता हुआ भी व्यक्ति सुंदर मालूम पड़ता है, सौंदर्य बढ़ जाता है। ये सौंदर्य इस बात का संकेत है कि हमने जीवन को अच्छी तरह से जिया, संपूर्णता के साथ। अब जाने का समय है, लेकिन बेचैनी है, उदासी है, अशांति है, तो कहीं न कहीं भूल हो गई। इसलिए प्यारे हंसनो, मैं आप सबसे यही आह्वान करूं, सत्संग में आओ, संतों के पास बैठो, ग्रंथों का स्वाध्याय करो, थोड़े ध्यान में उतरो। मृत्यु का भय चला जाएगा। मृत्यु शरीर का अंत कर सकता है, लेकिन चैतन्य का कोई अंत नहीं। लेकिन बहुतों को यही पता है, शरीर गया तो मैं गया, और ये भय इसी कारण से है। इस दृश्य में जब अदृश्य का अनुभव होने लगता है, दर्शन हो जाता है, तो फिर मृत्यु के प्रति भय मिट जाता है। और जिसे मृत्यु का भय, जिसके जीवन से मृत्यु का भय मिट गया, वो ज्ञान की स्थिति में ऐसा जाना। क्योंकि सबसे बड़ा भय इस जगत में है तो मृत्यु का है, क्योंकि मृत्यु का मतलब है सब कुछ खत्म। लेकिन जिसे मौत बलात् छीन ले, जिसे मौत हठात छीन ले, उसके प्रति हमारी दृष्टि खुल जाए, हम उसके प्रति जग जाएं कि नहीं, संग चले सो धन है संतों, छूट जाए सो माया। तो जो साथ चलने वाला है उसके प्रति हमारी श्रद्धा बन जाए, तब से ख्याल में रखना कि अब मौत नहीं है, मृत्यु नहीं है। निर्भयता जीवन में आ जाए, और जब निर्भयता आ जाती है तो फिर हमें बस यह लगता है कि प्रारब्ध गिरे और हम विदेह मुक्ति की दशा में डोले। पहले जीवन मुक्ति, फिर विदेह मुक्ति। आज के इस सत्संग में माताएं बहनें सब जा भी रही हैं, उठ गई हैं, समय भी हो गया है, जाने का वक्त हो गया है। इसलिए आज तो बस यही अपील आप सभी से कि हम सावधान हों, सचेत हों, जागें, जीवन की घटनाओं से सीखें, सबक लें, और सत्य के प्रति हमारी आस्था बने। और जहां सत्य के प्रति हमारी आस्था बनेगी, जो हमारी आस्था श्रद्धा बनती जाएगी, हम उतने ही शांत होते जाएंगे, और एक जीवन में सुकून का अनुभव होगा, एक संतुष्टि का अनुभव होने लगेगा। आप सबों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से श्रवण किया।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक समिति ने बड़े परिश्रम के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और सब बड़े पढ़े लिखे लोग इससे जुड़ गए हैं। प्रायः शिक्षक वर्ग इनसे जुड़े हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आज के इस कार्यक्रम का सत्र का समापन यहीं किया जाता है। कल हम सभी पुनः समय के साथ उपस्थित होंगे। सत्यनाम बंदगी साहिब। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। हाँ, सूचना है कि जितने भी गांव वाले हैं उनके लिए, सभी के लिए भोजन व्यवस्था